और लखनऊ से खबर है, जहां मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम के तहत संवाद मुख्यमंत्री ने किया और 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों के शोधार्थियों से संवाद किया। सीएम ने उनसे संवाद किया, उनके अनुभव को जाना और हर जिले में आरोग्य मेले की सुविधा है। मुख्यमंत्री ने यह कहा, ग्राम सचिवालय से कई अहम बदलाव हुए, बैंकिंग समेत कई सुविधाएं मिल रही हैं, ग्राम पंचायतों को फायदा मिल रहा है, प्रदेश में तेजी से विकास किया जा रहा है, बेहतर काम करने पर जोर दिया जा रहा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री ने यहां पे संवाद करते हुए शोधार्थियों के अनुभव को भी जाना और उन्हें संबोधित करते हुए कई बातों का जिक्र भी किया और बताया कि आज कैसे हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश विकास के पथ पे आगे बढ़ रहा है। शोधार्थियों से उन्होंने संवाद भी किया और हर जिले में आरोग्य मेले की सुविधा है, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा। तो ग्राम सचिवालय से कई अहम बदलाव हुए और बैंकिंग समेत कई सुविधाएं यहां पे मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया। आज आप यहां पर आए हैं और आपके साथ संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में यहां पर स्वयं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी और उनकी टीम भी यहां पर आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेकर के और उसके लिए उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि अगर हमारे यंग फेलोज इस तरीके से आगे आकर के फील्ड में कार्य करने को तैयार हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि जो जिन 8-10 लोगों ने अपनी बात यहां पर रखी है वह एक बहुत अच्छी सकारात्मक पहल को प्रदर्शित करता है और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। आप सभी अपने उस पर प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज आप यहां ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं, गांव में गए, गांव में पूछने कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्या है यहां पे गांव में, हम उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासतौर पर बालिकाएं ऐसी होती हैं, जबकि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो आप देखते होंगे कि सारी सुविधाएं हम फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। बैग भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं, सॉक्स भी दे रहे हैं, शूज भी उपलब्ध करा रहे हैं। मिड डे मील भी मिलता है। विद्यालयों के ही परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है। एएनएम आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ने कोविड महामारी के दौरान कितना अच्छा कार्य किया था, घर घर स्क्रीनिंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उस ताकत को विपत्ति के समय हम लोगों ने समझा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने का कार्य जब भी हम अपने स्तर पर वहां पर करेंगे तो उन सभी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, निपुण भारत योजना के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम उनको देखें, उन लोगों से बातचीत करें जो उससे संबंधित लोग हैं, उनके साथ बहुत पोलाइटली एक संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, फिर से अपलोड करना और जो सही हो वही अपलोड भी करना चाहिए। अगर हम गलत डाटा अपलोड करते हैं तो ये व्यवस्था के साथ एक धोखा है। ऐसे ही अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ में, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो जिन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई होनी, क्या हो रहा है, मातृवंदना योजना की हमारी प्रोग्रेस क्या है, संस्थागत प्रसव की स्थिति क्या है, कुंवारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीजों को हम मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास पोषण मिशन के साथ उन्हें जोड़ देना। योजनाएं हैं लेकिन योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है और उसी में आपको सहयोग करना है और जो लोग उसके लिए तैनात हैं
उनको उसके साथ जोड़ देना है। कौशल विकास के लिए भी आप अपने उस विकास खंड में अच्छा। और यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है, जिसमें ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है यूपी सरकार, और यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका, और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। तो यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है निकाय चुनाव का। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की है। तो ओबीसी आरक्षण का मामला यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट ने चूंकि इसे रद्द कर दिया था, और सरकार ने एक तरफ कमेटी भी बनाई, लेकिन अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया है। तो यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मामला है, और ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची है यूपी सरकार। यूपी सरकार ने कोर्ट में दरवाजा खटखटाया है सुप्रीम कोर्ट का। तो निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले पर ओबीसी आयोग के अध्यक्ष रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह का कहना है कि योगी सरकार ने आयोग का गठन किया है। काम काफी चुनौतीपूर्ण है, करीब 6 महीने लग जाएंगे, सभी जिलों में जाके डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार काम करना है। इसमें परिश्रम करना पड़ेगा, और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। कितना चुनौतीपूर्ण कार्य लग रहा है? काफी चुनौतीपूर्ण है। अच्छा, सरकार की साख दांव पे लगी हुई है, हाँ। इसीलिए आयोग का गठन किया गया इसीलिए है आयोग ओबीसी का को गठन लेकर। हुआ। तो कितना समय में आप इसे पूरा कर देंगे? 6 महीने तो कम से कम लगे, चूंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहाँ से डाटा कलेक्ट होंगे, वहाँ से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे, हर जिले का अलग। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बीजेपी पिछड़ों से सौतेला व्यवहार करती है, और दलितों पिछड़ों के प्रति सौतेला व्यवहार बीजेपी करती है। पिछड़े दलितों का अधिकार खत्म हो रहा है, यह भी अखिलेश ने कहा, और उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बीजेपी पिछड़ों का वोट चाहती है, उनका विकास नहीं। पिछड़ों को सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती बीजेपी। तो अखिलेश यादव ने यहां भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी का दलितों पिछड़ों के प्रति सौतेला व्यवहार है, और पिछड़ों दलितों का अधिकार खत्म हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है, और आज जो हमें देखने को मिल रहा है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का समय समय पर पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार रहा है, और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। केवल एक संस्था में नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका हम देखें तो हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। इन समाजों का आरक्षण खत्म करके समाजों को सत्ता से बेदखल करने की भी साजिश है, और इसके लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी
किसी न किसी रूप में तैयारी करती रहती है। समाजों का आरक्षण छीन करके और खासकर ओबीसी, दलित, उनका आरक्षण छीन करके उनकी आने वाली नस्लों को हजारों साल पीछे धकेलने का भी षड्यंत्र और साजिश सरकार कर रही है। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव के आरोप पे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। निकाय चुनाव में पिछड़ा आरक्षण लागू करने के लिए बीजेपी सरकार संकल्पित है। तो यहां पे कई बातों का उन्होंने पार्टी है वो भी अपने अपने दांव खेलने लगी हैं। सरकार ने आयोग का गठन किया है तो वहीं अखिलेश यादव ने रिजर्वेशन पे रिवॉल्यूशन की बात कही है। हमारे इस पे मुद्दे पे बात करने के खुद मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी। चौधरी जी, जहां पे आयोग का गठन कर दिया गया है सरकार की तरफ से, पूरी चुनाव में आपने भी कहा था हम चुनाव के लिए तैयार हैं, उसमें अखिलेश यादव का ऐसा बयान किस तरह से देखते हैं? अखिलेश जी इस चुनाव में इस परिस्थिति में अपना भविष्य देख रहे हैं और वो अपना राजनीतिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। आपने देखा जैसे माननीय न्यायालय का आदेश आया, सरकार ने आयोग का गठन कर दिया और सरकार ट्रिपल टेस्ट की रिपोर्ट आयोग के आधार पर नियमानुसार आरक्षण करके सरकार चुनाव में जाएगी। उसमें समय सीमा का एक विषय है, उसके लिए माननीय न्यायालय के लिए सरकार उच्चतम न्यायालय में सरकार अपील जाए। किसी को भी इसमें भ्रम में रहने की जरूरत नहीं है। नियमानुसार समाज के सब वर्गों को जो आरक्षण है उस आरक्षण के आधार पर ही चुनाव होंगे। पिछड़े वर्गों के निर्धारित स्थान जितने भी हैं, जो आरक्षण है नियम में, उस आरक्षण के आधार पर ही चुनाव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव लोगों को गुमराह कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी पिछड़ा विरोधी है। आप उनकी सरकारों का कालखंड देखो तो उस कालखंड में उनके पिछड़ों में उनकी बिरादरी और उनके परिवार के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी में समाज के सब वर्गों को साथ लेकर सरकारें काम कर रही हैं। आज भाजपा का स्वरूप सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी है। सबका साथ सबका विकास की बात करती है सरकार, आपकी जो योजनाएं आती हैं वो गरीब कल्याण को लेके आती है, तो कहीं ना कहीं दलित विरोधी और ओबीसी विरोधी का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है क्या समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक पार्टी? ये कुंठा में है, इनके पास कोई राजनीतिक विषय बचा नहीं। समाज में भावनात्मक विषयों पर गुमराह करके लोगों को एजेंडा सेट करना, लेकिन जनता सब जानती है समाजवादी पार्टी के समय किस तरह एक बिरादरी और एक परिवार का ही संरक्षण होता है, ये सब लोग जानते हैं। तो इन सब विषयों से ध्यान भटकाने के लिए सब ये मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फार्मूले पर साथ आगे बढ़ रही है। अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, उनका ये भी माना था कि जिस तरह से मैनपुरी और खरौली में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है उनके गठबंधन ने, तो कहीं ना कहीं चुनाव टालने की कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी और सरकार की, क्योंकि उनकी आपकी तैयारी नहीं थी। हमारी चुनाव में पूरी तैयारी है, आज भी तैयारी है, पार्टी की तरफ से पूरी तैयारी है। मैं इस रूप में कहता हूँ कि हम जीत लोकतंत्र में हैं, चुनाव में हार जीत की समीक्षा हम लोग करते हैं। भूपेंद्र चौधरी जी बताया था कि पार्टी का स्टैंड और सरकार स्टैंड एक है, पार्टी और सरकार तैयार है चुनाव के लिए और जो भी मुद्दे हैं हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के बीच में रहते हैं और जनता ही हमें अपने प्यार और मोहब्बत से सराहती है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण मसले पर मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस और बीजेपी पे निशाना साधा। मायावती ने अपने ट्वीट में लिखा कि कांग्रेस ने केंद्र में अपनी सरकार के चलते पिछड़ों के आरक्षण संबंधी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया, साथ ही SC/ST आरक्षण को भी निष्प्रभावी बना दिया। और अब बीजेपी इस मामले में कांग्रेस के पदचिन्हों पे ही चल रही है, जो अति चिंतनीय है। सपा सरकार ने भी खासकर अति पिछड़ों को पूरा हक नहीं दिया। SC/ST का पदोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया। इससे संबंधित बिल को समाजवादी पार्टी ने संसद में फाड़ दिया व इसे पास भी नहीं होने दिया। इन सभी वर्गों के लोग सावधान रहें। जबकि BSP सरकार में SC/ST साथ साथ अति पिछड़ों व पिछड़ों को भी आरक्षण का पूरा हक दिया गया। और लखनऊ से खबर, जहां चुनाव आयोग का रिमोट वोटिंग सिस्टम तैयार हो चुका है। मतदाताओं को इस रिमोट वोटिंग सिस्टम की सुविधा मिलेगी और प्रवासी मतदाताओं को मतदान के लिए यह सुविधा मिलेगी। 16 जनवरी को रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की
प्रदर्शनी है और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को डेमो दिखाया जाएगा। तो मतदाता देश में कहीं रहें, अब उनको मतदान का अधिकार होगा और पार्टियों की राय जानने के लिए आयोग ने पत्र भी जारी किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।